आइए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं हम हिंदी का। सबसे पहले हम लोग तैयारी करना चाहते हैं बिहार बीएड एंट्रांस 2022 का। आप सब जुड़ें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिहार टीचिंग बाय चमन जी। आइए स्टार्ट करते बिना देरी के। सबसे पहली अध्याय में हम देखेंगे कि भाषा और लिपि क्या है। सभी जानते हैं कि भाषा होता क्या है। भाषा जो होता है, मानव द्वारा विचारों के आदान प्रदान के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। देखिए, भाषा वैसे भी वैचारिक विनिमय का एक साधन होता है। भाषा, हम कुछ बोलते हैं, वो भाषा है। भाषा के 3 रूप होते हैं: मौखिक, लिखित और सांकेतिक। लिखित भाषा क्या होता है? भाषा के जिस रूप का प्रयोग हम वाणी की सहायता से करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा। लिखित भाषा क्या होती है? लिखित भाषा, जिस भाषा को हम लिखकर प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। मैं इसमें टिक आउट इसीलिए कर दिया है क्योंकि आप लोग पढ़ने में सिर्फ मेन पॉइंट पढ़िए। जितना जरूरी है उतना अगर पढ़ लेते हैं आप लोग, तो मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी में आप 15 नंबर का हिंदी का एग्जाम होता है, तो 15 का 15 मार्क आएंगे अगर इस चैनल पे पढ़ रहे हैं तो। क्योंकि हिंदी का हम टोटल करेंगे, फिर इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड लेंगे। इस तरह से हम टोटल सब्जेक्ट का एक टारगेट रखे हुए हैं, तो उसको पूरा करेंगे। आइए, सांकेतिक भाषा क्या होता है? सांकेतिक भाषा का अर्थ होता है कि कई बार अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हम ध्वनि और चिन्हों का प्रयोग न करके किसी शारीरिक संकेत और हाव भाव का प्रयोग करते हैं, तो वही होता है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा अक्सर देखते होंगे आप कि जो नहीं सुन पाते हैं, दिव्यांगों के लिए हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग, दूसरी बात, भाषा में लिपि। लिपि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। लिपि होता क्या है? सबसे पहले लिपि को जानने के लिए आप हम जानेंगे कि किसी भी भाषा को लिखित अस्थायी रूप से देने के लिए जो चिन्ह या संकेत का प्रयोग करते हैं, उसे लिपि कहते हैं। लिपि, अब हिंदी का जो लिपि होता है वो बाएं से दाएं की ओर लिखा जाता है, और उर्दू का जो लिपि होता है, लिखावट जो होता है वो क्या होता है? दाएं से बाएं की ओर होता है। हिंदी और संस्कृत दोनों को लिखने के लिए एक ही लिपि का प्रयोग होता है, जिसे हम देवनागरी लिपि कहते हैं। देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी का मानक लिपि जो है वो क्या है? देवनागरिक है। संस्कृत का भी देवनागरिक है। पंजाबी का गुरुमुखी है। इंग्लिश का रोमन है। और विश्व के लगभग 1700 या 7000 भाषाओं का जो 12 मुख्य भाषा का जो परिवार में विभक्त किया गया है, ये मुख्य रूप से 2 ही भाषा का प्रचलन है सबसे ज़्यादा। वैसे परिवार में 12 सदस्य हैं। भाषा का प्रयोग सिर्फ 2 का, एक द्रविड़ का होता है और एक हम लोग जो है कौन सा भाषा का यूज करते हैं? अधिकतर द्रविड़ का ही करते हैं। द्रविड़ और भोड़ापीय भाषा का जो होता है प्रयोग होता है, 2 भाषा का। वैसे 12 भाषा हैं, आप लोग देख सकते हैं। हम पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड करा देंगे, बिहार टीचिंग बाय चमन जी। उसके नीचे डिस्क्रिप्शन में हम इसका लिंक भी दे देंगे, आप लोग वहाँ जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आइए, हम लोग जो भी पढ़ेंगे उसका एक एमसीक्यू जरूर लगाएंगे, क्योंकि पढ़ने से नहीं होता है। एमसीक्यू मारने से ये होगा, आपको फायदा ये होगा कि कम से कम ये तो होगा कि आपने क्या पढ़ा और क्या टिक लगा रहे हैं। तो आप एमसीक्यू भी कीजिएगा मेरे साथ। हम एक साथ ही एक चैप्टर को एक दिन में समाप्त करेंगे एमसीक्यू लगाते हुए। 17 14 सितंबर को क्या हुआ था? 1949 में जो भारत की राजभाषा का जो है स्वीकार किया गया था उस भाषा को, और अनुच्छेद 343 और 351 में जो है राजभाषा की दर्जा की दी गई थी। 14 सितंबर के प्रत्येक वर्ष जो है हम लोग हिंदी भाषा दिवस मनाते हैं। नहीं,
हिंदी दिवस के रूप में जानते हैं। और ये जो है राजभाषा, सबसे पहली बात एक चीज समझ में आइएगा, हिंदी क्या है? हिंदी राजभाषा है। हिंदी क्या है? राजभाषा है। ओके, ये ध्यान रखना होगा आपको। राजभाषा अधिनियम जो है नियम 1976 में, इसके अंतर्गत हम लोग राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। ये प्रश्न को बिना देरी का टिक आउट करते हुए, टाइम बहुत ज़्यादा किल हो जाता है इसीलिए। आइए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की कौन सी विशेषता नहीं है? आप लोग ऑप्शन भी देख रहे हैं, आंसर भी टिक आउट कीजिएगा। पहला, एक ध्वनि के लिए प्रायः एक ही चिन्ह है। कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है, जैसा उच्चारण वैसा लिखना। स्वर व्यंजन का वैज्ञानिक वर्गीकरण, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, कुछ वर्णों का उच्चारण नहीं होता है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, हिंदी कौन सी भाषा का शब्द है? हिंदी जो है फारसी भाषा का शब्द है। इसके बाद तीसरा देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन, हिंदी किसी भी रूप भाषा का नाम न होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। यह कथन किस भाषाविद का है? ये डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? पाली भाषा जो है संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। और सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में होता है? सांकेतिक रूप में सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग हुआ है। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत देश में हिंदी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? मानक हिंदी जो होता है साहित्यिक पुस्तकों की भाषा होती है। आठवां नंबर देखेंगे, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। विश्व में लगभग कुल कितने भाषा परिवार हैं? तो आप बता सकते हैं कि 12 हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन, भाषा में मुख्यतः कितने भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है? तो बोली जाती है सिर्फ 2, लेकिन कुल अगर भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती है तो उसमें विश्व में 12 हैं। भारत में सिर्फ 2 ही हैं, आपको हम पीछे पढ़ाए भी थे। आइए 11 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। भाषा जो है, देव भाषा जो है कौन सी है? देव भाषा संस्कृत है। लिपि किसे कहते हैं? लिपि आप भी सुने थे, तभी पढ़े थे। और लिपि होता है कि भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने हेतु ध्वनियों ध्वनियों को अंकित करने के लिए जो चिन्ह की व्यवस्था होती है उसे हम लिपि कहते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा का अंग नहीं है? लेख जो है वो भाषा का अंग नहीं है, लेकिन भाषा का अंग शब्द है, ध्वनि है, वाक्य है, ये सभी भाषा के अंग हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में शामिल भाषाओं की संख्या क्या है? भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषा शामिल किए गए हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में हिंदी को किस रूप में स्वीकार किया गया है? हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा में स्वीकार किया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। देखिए ये तो हमारा प्रैक्टिस सेट है, लेकिन हम कुछ क्या करते हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए थे उसको भी हम बताते हुए चलेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में विगत वर्षों में पूछे गए हैं उनको। आइए देखते हैं, सीटेट का भी इसमें तैयारी किया जा सकता है। अगर हिंदी अगर पूरा पढ़ रहे हैं तो हिंदी का व्याकरण अभी हम पढ़ रहे हैं, और उसमें जो सीडीपी होता है तो उसको बाद में देख लिया जाएगा। लेकिन बिहार टीचिंग एप्टीट्यूड और बिहार इंट्रेंस एग्जाम में सिर्फ हिंदी का यही ग्रामर पूछा जाता है, ना कि सीडीपी पूछा जाता है। आइए अब यहाँ देखते हैं, भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के मुख्य अंग होते हैं। भाषा संरचना के अपेक्षित भाषा के मुख्य 2 अंग होते हैं। देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? देवनागरी लिपि के कथन में कौन कौन से है? देवनागरी में एक ध्वनि के लिए एक ही प्रकृति है, ये सही है, वेरी गुड। इसके बाद दूसरा सही होगा, देवनागरी में विदेशी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता होती है, बस बहुत सुंदर, ये भी सही है, दोनों सही है। भाषा का प्राथमिक रूप क्या है? भाषा का प्राथमिक रूप मौखिक है। प्राथमिक रूप मौखिक है, मुझे तो मौखिक नहीं लगता है, मौखिक
प्राथमिक रूप मौखिक ही है। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। इस कथन पर आपकी राय क्या है? इस कथन में आपकी राय क्या है? देखिए कि यह बहुत हद तक संभव है। भाषा और लिपि के बीच जो संबंध है वो क्या है? एक निश्चित संबंध है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देखें, इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद।